दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नामी आश्रम के संचालक के फरार होने को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। संचालक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी फरार बताए जा रहे हैं। चैतन्यानंद के कार को दिल्ली पुलिस ने इस बीच जब्त कर लिया है। इनके ऊपर 32 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वसंत कुंज पुलिस ने इस संदर्भ में मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार पर नकली यूएन नंबर प्लेट का ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वसंत कुंज इलाके में एक संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर संस्थान की लगभग 32 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। लड़कियों के बयान के आधार पर वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के पास एक लग्जरी कार है जिस पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का नंबर वाला फर्जी नंबर प्लेट लगा मिला। कार को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच में यह पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी नहीं किया गया। पुलिस आरोपी की लोकेशन का पता लगा रही है। चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डीसीपी दक्षिण पश्चिमी दिल्ली ऐश्वर्या सिंह का इस संदर्भ में बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है। छात्राओं के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें देखिए सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है और एग्जैक्ट डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना आपके लिए अनुचित होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। स्टेटमेंट्स आर स्टिल बीइंग टेकन एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर। मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। मेरे साथ सहयोगी देवनाथ जुड़ गए हैं। देवनाथ का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, जिस आश्रम का जिक्र किया जा रहा है जहां पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई, वो दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित है और खासा नामचीन आश्रम रहा है। लेकिन जिस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, जितनी संख्या में छात्राएं बताई जा रही हैं, पुलिस को शिकायत अगस्त के महीने में सबसे पहले मिली। अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मीडिया में पूरा मामला तूल पकड़ता है, तब अधिकारी कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, अगर आप देखें तो 17 छात्राएं चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं और कहती क्या उस शिकायत में कि किस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए तमाम तरीके से यौन शोषण की कोशिश कर रहा था। बहुत गंभीर, बहुत संगीन आरोप है। 17 छात्राएं और सीधे आती हैं। और इसके पहले भी, ये तो मामला है ही, इसके पहले भी दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है इसी तरीके के मामले में, इसी चैतन्या के बाद। अब आप सोचिए, ये फरार है, 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया। अब पुलिस कह रही है कि उसकी तलाश की जा रही है, पुलिस टीमें लगी हैं। हमारे जो सूत्र बताते हैं कि उसकी लोकेशन आगरा में जो लास्ट लोकेशन है वहां मिली थी। लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़ा सवाल है कि जो बच्चियां हैं उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई, और 32 ऐसी छात्राएं हैं जिनसे पुलिस ने बयान दर्ज कराए हैं और उन सब ने इस बात की पुष्टि की है। चूंकि ये इस तरीके का मामला है, लेकिन 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि इतने बड़े आश्रम में एक ऐसे व्यक्ति को कैसे इतने बड़े इंपॉर्टेंट पद पर रखा गया जो पहले से ही इस तरीके के आरोप में घिरा हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अब पूछने पर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो इनको हटा दिया है। इस तरीके के आरोप लगने के बाद अगस्त के महीने में शिकायत आती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। 17 लड़कियां शुरुआत में, बाद में 32 लड़कियां हो जाती हैं। ये चैतन्यानंद सरस्वती फरार कब से बताए जा रहे हैं और इनकी एक जो गाड़ी है, लग्जरी कार बताई जा रही है जिसमें यूएन नंबर प्लेट लगा हुआ था, फर्जीवाड़ा भी है। इस संदर्भ में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनकी गाड़ी पे यूएन नंबर है। आप जरा समझिए कि यहां गाड़ी चला रहे हैं, यूएन नंबर फर्जी ने प्लेट लगा करके, एक चीज। और ये आरोप की जो उसकी फहरिस्त है वो काफी लंबी है। सवाल इस बात का है कि 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी कहां चला गया? आसमान में गायब हो गया, धरती निकल गई? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए पुलिस से सवाल हो रहे हैं। अब जबकि मीडिया इस खबर को उठा रही है तो तमाम तरीके की बातें आ रही कि नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस से चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इन सबके बीच ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस संस्थान शारदा इंस्टीट्यूट में जो है वो संचालक था, वो कितना इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। वहां पर तमाम सारी बच्चियां शिकायत करती हैं और पहले भी जब इसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी थी, उसके बाद भी उसको क्यों बनाए रखा गया, इस संस्थान पर भी
वही सवाल हैं। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसके लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, लगातार वो लुका छिपी का खेल खेल रहा है। उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो आगरा में मिली थी और इसके बीच जो नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं वो भी फर्जी है। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब ये बाबा गिरफ्तार होगा। और ये उड़ीसा का रहने वाला है और यहाँ परिसंचालक की भूमिका में था, तमाम इंपॉर्टेंट काम ये करता था। तो इसका मतलब ये है, और आज जब इस संस्थान के आगे जब हम जा रहे हैं तो ये समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े संस्थान में एक ऐसे दागी इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। सवाल पुलिस को लेकर के भी उठ रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त जब हो जाता है, उसके बाद अभिषेक के बयान सामने आ रहे हैं कि एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। इन सारे सवालों के बीच अभी भी चैतन्यानंद स्वामी तथा कथित बाबा जो लड़कियों को शिकार बनाना चाह रहा था, वो अभी भी पूरी तरीके से फरार है। पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई है। शुक्रिया देवनाथ, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे।